नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित करने के बाद भारतीय टीम का कारवां पहुंच चुका है न्यूजीलैंड, जहां पर वो बैंड बजाने की तैयारी में है, क्योंकि ये मुकाबला 5 वनडे मैचों की सीरीज का है और सीरीज का पहला मैच नेपियर में खेला जाएगा अब से 24 घंटे के बाद। हम आपको बताएंगे कि भारतीय टीम की किस तरह की तैयारी है और किस तरह के आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़े हमेशा इस बात की गवाही देते हैं कि आपने पास्ट में क्या किया और आपसे प्रेजेंट में हम किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सरजमी पर कितने मैचेस खेले, यानी कि कुल 34 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 10 मैच वहां पर जीत पाए हैं। और ये मुकाबला दो बड़े कप्तानों के बीच में भी देखा जा रहा है। ये दो बड़े कप्तान केन विलियमसन और किंग कोहली के बीच में ये मुकाबला है और दोनों कप्तानों के बतौर कप्तान रिकॉर्ड बेहद शानदार। एक तरफ विराट कोहली का रिकॉर्ड है 60 मैचों में 44 मैचेस उन्होंने जीते हैं, वहीं दूसरी तरफ केन विलियमसन की बात करें 58 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की और आंकड़े ये दर्शाते हैं कि उनका जो सक्सेस रेट है वो भी 50 से ऊपर का है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विराट कोहली की कोच, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब बारी न्यूजीलैंड की है। 5 मैच यहाँ पर खेले जाएंगे और इस दौरे का पहला मैच नेपियर में। अंशुमन जी, किस तरह से आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया उसका कितना फ़ायदा न्यूजीलैंड में मिलने वाला है? हालांकि कंडीशंस बिल्कुल अलग होंगी यहाँ पर। राजीव देखो, वही बात हुई जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले बात कर रहे थे कि आपको वहाँ जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, बल्लेबाज को एडजस्ट करना पड़ेगा, उनका फुटवर्क है, बाउंस है और मूवमेंट है। वैसे ही अभी आप न्यूजीलैंड जाओगे तो वहीं एडजस्टमेंट होनी चाहिए। देखो वहाँ गेंद मूव भी करती है, सीम भी करती है। हालांकि मेरे ख्याल से प्रवीण बताएंगे ज़्यादा, मगर हम लोग जब खेले थे तब तो कोई प्रवीण घास तो ऐसी ही थी, कोई काटती नहीं थी घास, और रिचर्ड हेडली और वो गेंदबाजी करते थे तो गेंद इतनी हिलती थी। मगर अब वैसी जब मैं कोच तरीके गया तब अलग सा था, मगर अब भी शायद उस तरह का पिचेस नहीं होंगे, उस तरह की पिचेस नहीं होंगे वहाँ पे जहाँ पे गेंद बहुत हिलेगी, या तो रुक के आएगी बिकॉज नमी होती है वहाँ पे, बारिश भी होती रहती है और हवा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हवा भी है, ठंडी भी रहती है और दूसरा ओवरकास्ट भी होता है राजीव, वहाँ से उससे तो मैं माना जाए कि ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होगा। बिल्कुल ये सिमिलर मैं कहूँगा कि वर्ल्ड कप जब होगा, इंग्लैंड की कंडीशंस है वो उसकी उसी तरह की होगी। माना जाए अंशु जी, सही मायनों में तैयारी पता चलेगी न्यूजीलैंड में कि हम कितने तैयार हैं, खासतौर से हमारी बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात करें। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखो वहाँ पे एडजस्टमेंट जो जिस तरह की गेंद स्विंग होती है, सीम होती है, वहाँ पे बल्लेबाजी इतनी इजी नहीं होती जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी देखी हमने, या तो इंडिया में देखते हैं हम। तो वहाँ पे एडजस्ट करना बहुत है, फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी और आप दूर से खेल नहीं सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत पास से खेलना पड़ेगा। तो ये सारी जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करेंगे, किस तरह से करते वो देखना है। मगर ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले जैसे हम बात कर रहे थे, जाके उन्होंने एडजस्ट कर लिया, सीरीज जीती। वैसे मेरे ख्याल से जो जिस फॉर्म में और जिस फोकस में जा रही भारतीय टीम, तो वहाँ जाके एडजस्ट जरूर करेंगे वो। प्रवीण, बल्लेबाजों पे तो हमने अंशु जी से चर्चा कर ली कि बहुत डिफरेंट बॉल गेम होगा। बॉलर्स के लिए किस तरह आप देख रहे हैं? भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, इसके अलावा खलील अहमद वहाँ पे हैं, आपके जो एक नए तेज़ गेंदबाज हैं सिराज। ये तेज़ गेंदबाजों के लिए हमेशा कहते हैं न्यूजीलैंड बहुत आइडियल जगह होती है, आप वहाँ पे क्रिकेट खेले, किस तरह से एक डिफरेंट बॉल गेम आपको लग रहा है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सर ने भी कहा डिफरेंट कंडीशंस होती है, लेकिन हमने जितनी भी क्रिकेट देखी है पहले जब न्यूजीलैंड में हो रही है उसमें उतना कुछ मतलब उतना स्विंग देखने को नहीं मिल रहा जितना सर के समय में बड़े स्कोर बन रहे हैं वहाँ पे, बड़े स्कोर बनते। तो अब पिचेस की जो कंडीशंस है वो चेंज हो रही है, लेकिन हमारे जो बॉलर है उनको थोड़ा भाएगा वो कंडीशन, क्योंकि हमारे बॉलर हाथ से स्विंग कराते हैं, पिच आफ्टर पिचिंग भी कटता है बॉल, तो हमारे बॉलर्स को सूट आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा टेस्ट मैच में बोल्ट ने बड़ा अच्छा बॉल किया है, स्विंग हो रहा था उसका बराबर, हालांकि वो स्विंग बॉलर ही है, लेकिन और बॉलरों का भी हुआ है, तो कंडीशन डिफरेंट है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस टूर्नामेंट होना चाहिए। तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी रहेगी पिचेस। बिल्कुल, फास्ट बॉलर्स के लिए तो अच्छी रहती है, हवा तेज चलती है। हालांकि एक बार की बात है, ईशांत शर्मा हवा के विपरीत गेंदबाजी कर रहे थे, तो कह रहे थे कि मुझे बैलेंस ही नहीं मेरा बन पा रहा है जब मैं ऊपर जंप कर रहा हूँ। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है एक बॉलर के लिए, ये बैट्समैन के लिए भी बड़ा खतरनाक होता है। लोग बताते हैं कि ऊपर लिफ्ट किया बैट तो बल्ला नहीं आता नहीं। हाँ जी, तो वो कंडीशन तो डिफरेंट है, बिल्कुल चैलेंजिंग परिस्थितियां होती है न्यूजीलैंड में। राजकुमार जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। राजकुमार जी, न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है सीरीज के लिए,
तमाम बड़े नामों को टीम में इंक्लूड किया है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया बहुत फ्लैट ट्रैक मिले, अब न्यूजीलैंड भारतीय टीम पहुंचेगी, वहाँ पे बॉल स्विंग भी करेगा, मूव भी करेगा। आपको लग रहा है बड़ा चैलेंज है हमारे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए, खासतौर से न्यूजीलैंड में? और पहले मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं जो नेपियर में है? देखिए, बहुत रोमांचक मुकाबला होने की आशा है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड एक बेटर टीम है, बेहतर संतुलित टीम है, और उनकी कंडीशंस में न्यूजीलैंड को हराना हमेशा से भारत के लिए मुश्किल रहा है, और ये कुल मिला के काफ़ी बैलेंस टीम लग रही है। तो मुझे आशा है कि बहुत रोमांचक सीरीज़ होने की आशा है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी। वैसे अभी सुनने में आ रहा है कि पहले से विकेट्स काफ़ी इम्प्रूव कर गई हैं। अब वो जो बाउंस था, जो रबर बाउंस था, वो कम हो गया है। बॉल थोड़ा सा अच्छा आता है बैट पर, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं अपनी कंडीशंस को, और ये भारतीय खिलाड़ियों के लिए हमेशा, स्पेशली बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है कि वहाँ पर बल्लेबाजी करना। तो इस बार देखना होगा कि अगर विकेट्स पहले से थोड़ी इम्प्रूव हों तो ही भारतीय बल्लेबाजों को सूट करेंगी। तो आपने सुना दोनों खेमों से किस तरह से इस सीरीज़ को जीतने की बात कही गई है। बल्लेबाजों का बड़ा टेस्ट है क्योंकि भारतीय टीम के पास भी अच्छे तेज़ गेंदबाज हैं। ऐसे में दोनों टीमों के टॉप 3 बल्लेबाजों के आंकड़े देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनका क्या कुछ रिकॉर्ड है, और न्यूजीलैंड के जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनके आंकड़े भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केन विलियमसन, रॉस टेलर, 2 बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिन पर सबकी निगाहें होंगी, और मार्टिन गुप्तिल की बात करें जिन्होंने पिछली सीरीज़ में बहुत बड़ा शतक लगाया था। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए विराट कोहली हमेशा से ट्रम्प कार्ड रहे हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, न्यूजीलैंड के खिलाफ किस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा यहाँ पर। और ऐसे में आपको लग रहा है प्रवीण कि हमने गेंदबाजों पे तो बात कर ली, महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी बड़ा टेस्ट होने वाला है क्योंकि वहाँ फ्लैट ट्रैक थे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में उनकी टेक्निक का रियल टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह अंशु जी कह रहे हैं कि सिमिलर होंगे इंग्लैंड की कंडीशन से बिल्कुल न्यूजीलैंड। देखिए, वो रेड बॉल का गेम अलग होता है और वाइट बॉल का गेम अलग होता है। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई शुरू में हो सकता है 6 ओवर 7 ओवर स्विंग हो बॉल, या 8 ओवर तक पहुंच जाए, लेकिन वो बैटिंग करने आते हैं बीच में तो वहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं उतना, क्योंकि बॉल स्विंग ही नहीं होता। हाँ, जहाँ स्विंग होता है वहाँ माही भाई को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल में तो ना स्विंग होने वाला है उस नंबर पे जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, ना रिवर्स स्विंग होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उनकी बैटिंग में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जैसी इधर परफॉर्मेंस दी है, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ वहाँ भी इनके ऐसी परफॉर्मेंस है और ऐसी परफॉर्मेंस करते रहे। मैकलिन पार्क की बात करें अंशु जी, बड़ा छोटा मैदान है और एक एंड से तो बड़ा अजीबो गरीब उसका शेप है, और न्यूजीलैंड के ज़्यादातर मैदान ऐसे हैं कि बहुत अजीबो गरीब शेप के हैं। कप्तानी का भी रियल टेस्ट होता है, आप किस तरह की फील्ड सेट करते हैं, किस तरह के एंगल कट करते हैं, और उस पर आप किस एरिया में अपने शॉट्स को चुनते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बड़ी अजीब सी सीरीज आपको लग रहा है वर्ल्ड कप से ठीक पहले है? बिल्कुल नहीं, देखो कंडीशन के नाते आप सोचो वर्ल्ड कप के पहले तो ठीक है, थोड़ा आपको समझ आएगा कि किस तरह से आपको वहाँ जाके खेलना है। मगर जैसे आपने कहा ग्राउंड की जो साइज़ है, जो शेप है, वो तो देखो बल्लेबाज के लिए तो डेफिनेटली उनको तो देखना पड़ेगा, काम उनको बड़े शॉट खेलने, ऊपर वाले शॉट जो खेल रहे हो तो देख के खेलना पड़ेगा कौन सी साइड छोटी है। मगर कप्तान के नाते एक बड़ी बात है राजीव, कि उनको देखना पड़ेगा कौन से गेंदबाज को कहाँ से डलवाते, गेंदबाजी कराते, क्योंकि छोटी साइड से जहाँ पे है जब हम डलवा सकते हैं उधर से तो से बिल्कुल। और तो एक चीज़ और होती है सर, जब टॉस जीतता है कोई कप्तान तो पहला ओवर उधर से होता है जिधर एक का या तो ऑफ साइड का हिस्सा बड़ा हो या फिर ऑन साइड का हिस्सा बड़ा हो, तो पहला ओवर उधर से कराते हैं कि जो लास्ट ओवर है वो उधर से हो। हाँ। ये बड़ा टेक्निकल मान लो एक ओवर में 12 रन चाहिए तो फिर आपको जो लास्ट ओवर, हाँ जो लास्ट ओवर होता है फिर बड़ी साइड मिलता है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। चलिए राजकुमार जी को भी इस चर्चा में एक बार फिर शामिल करते हैं। राजकुमार जी, यजुवेंद्र चहल 6 विकेट लेकर गए हैं आखिरी मैच में। पहला मैच अब नेपियर में, तमाम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है न्यूजीलैंड के पास। अगर आप शुरू से देखें उनके पास लैथम है जो लेफ्ट हैंडर हैं, इसके अलावा मुनरो हैं जो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, और वो सारे बिग हिटर्स हैं। आपको लग रहा है यहाँ पर टेम्प्ट होंगे कप्तान अपने लेग स्पिनर को खिलाने के लिए या दोनों स्पिनर को खिलाने के लिए, और ये मैदान तय करेगा कि आपकी रणनीति क्या होती है? देखिए, जिस तरह का नेचर है विराट का, तो वो एग्रेसिव ही क्रिकेट खेलते हैं, वो पॉजिटिव क्रिकेट ही खेलते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे परेशानी का सबब है रिस्ट स्पिनर्स के लिए कि ग्राउंड थोड़े छोटे हैं, तो वहाँ पर मिस हिट भी कई बार छक्का हो जाता है।
तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मुझे लगता है जो क्वालिटी चहल और कुलदीप के पास है तो इतना आसान नहीं होगा उनको मारना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए भी। और मैं आशा करता हूं कि विराट अपने रिस्ट स्पिनर्स के साथ ही मैदान में उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशु जी, प्रवीण आपका भी, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।